नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सदगुरु न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राज। एग्जिट पोल 2023 को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का 17 नवंबर को मतदान हो चुका है और 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है और सभी का फैसला होना है। उससे पहले एग्जिट पोल के माध्यम से हम आपको सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहां से किसने बाजी मारी है और ये सटीक विश्वसनीय है। हम सिर्फ शिवपुरी जिले की उन 5 विधानसभाओं की बात करेंगे जो इस एग्जिट पोल के अंदर आती हैं। हम बात करेंगे कहरा, पिछोर, कोलारस और पोहरी एवं शिवपुरी की। इन 5 विधानसभाओं के बारे में हम एक एक से बात करेंगे और यहाँ के सटीक नतीजे आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात करें, हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके जरिए आपको ग्राफिक्स के समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से हमने जीत की संभावनाएं बताई हैं और संभावनाओं में कितने प्रतिशत हमने जीत की संभावनाएं प्रत्याशी को दी हैं। ये प्रोमो देखेंगे मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023, लेकिन सिर्फ शिवपुरी जिले का। 5 विधानसभाएं इसमें शामिल हैं, कहरा, शिवपुरी, पिछोर, कोलारस और पोहरी। हम बात करेंगे शिवपुरी विधानसभा की, तो यहाँ देवेंद्र जैन बीजेपी से और केपी सिंह कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, लेकिन यहाँ बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। 54% के साथ देवेंद्र जैन ने बढ़त बनाई है, देवेंद्र जैन सीट निकाल रहे हैं। कहरा विधानसभा की बात करें, बहुत नजदीक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं लाडली बहना का इफेक्ट पड़ा है। रमेश खटीक 51% के साथ यहाँ जीत दर्ज करते नजर आ रहे हैं। पिछोर विधानसभा की बात करें, प्रीतम लोधी, अरविंद लोधी, कांग्रेस से अरविंद लोधी, प्रीतम लोधी बीजेपी से, वहीं 59% के साथ यहाँ भी बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वहीं कोलारस की बात करें, बहुत नजदीकी मामला। यहाँ बात करें तो महेंद्र राम सिंह यादव बीजेपी से, वैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस से, यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाए हुए और कांग्रेस बाजी मारती हुई। दूसरी बात करें पोहरी की, पोहरी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। कहीं ना कहीं बीएसपी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अंत दौर पर बीएसपी नीचे 30 नंबर पर आ गई और यहाँ सीधे टक्कर बीजेपी कांग्रेस की हो गई। सुरेश राठखेड़ा बीजेपी से, वहीं कैलाश कुशवाहा यहाँ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, जहां अलग अलग विधानसभाओं से हमारे सहयोगी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे इस एग्जिट पोल के बारे में विस्तार से बातें करेंगे, उनकी विधानसभाओं के बारे में बातें करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल तो यही कहता है कि अब यहां बीजेपी शिवपुरी जिला जीतता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करें शिवपुरी जिले में किसको कितनी सीट मिल सकती है, तो बता दें आपको, बीजेपी यहां 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर। तो एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी शिवपुरी जिला जीतता नजर आ रहा है। बीजेपी 3 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें। 2 सीटें कौन सी, यही बता दें आपके लिए। कांग्रेस कोलारस और पोहरी में कहीं ना कहीं जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी कहरा, पिछोर और शिवपुरी में जीत दर्ज कर रही है। इसी के साथ शिवपुरी जिला बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। साथ दुर्ग सिंह लोधी जुड़े हुए हैं हमें कहरा से, और प्रदीप कुमार कोलारस से जुड़े हुए हैं, किरबल लोधी शिवपुरी से हैं और उमेश लोधी पिछोर से जुड़े हुए हैं। सभी से एक एक से बात करेंगे। सभी का बहुत स्वागत है सदगुरु न्यूज में। पहले बात करूंगा मैं कहरा विधानसभा की, क्योंकि यहाँ मामला बेहद नजदीक है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमने जो एग्जिट पोल बनाया है, बता दें आपको, उसमें 1% की बढ़ोतरी हमने बीजेपी को दी है, और वो इसलिए दी है क्योंकि लाडली बहना कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर साबित हो रही है। जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपनी भागीदारी बढ़ाई है। तो दुर्ग सिंह जी बताइए थोड़ा सा, कहरा में क्या कहता है एग्जिट पोल। मैं कहरा विधानसभा की बात करूं, सबसे पहले 2018 की विधानसभा की बात करता हूं। मैं 2018 विधानसभा के चुनाव में 2018 पासी राजकुमार खटीक प्रत्याशी, कांग्रेस से जसवंत जाटव और बसपा से प्रागीलाल जाटव थे, और जो अभी रमेश खटीक 2023 का चुनाव लड़ा, 2018 में सपाक्स से चुनाव लड़े। उसमें कांग्रेस से प्रत्याशी थे जसवंत जाटव, 500 वोटों से जीते थे कांग्रेस से। फिर 2000 में उपचुनाव की चुनाव बनी। उपचुनाव में भाजपा से जाटव प्रत्याशी घोषित, प्रागीलाल जाटव बसपा से कांग्रेस में आ चुके थे, और बसपा से राजन जाटव थे। इस ओर इसी लहर चली कांग्रेस की, 20 के उपचुनाव में लगभग
भाजपा के जसवंत जाटव को 31,000 मतों से हराया। 31,000 मतों से हराया। इसके विधानसभा चुनाव की बात करूं, इसकी यहाँ से भाजपा ने जो सपा से 2018 का चुनाव लड़े थे और 10,000 वोट लाए थे, चुनाव लड़े थे और 10,000 वोट लाए थे। भाजपा ने दाव खेला और जो अभी राज्य मंत्री का दर्जा ही भाजपा ने निगम में दिया हुआ था, भाजपा ने निगम में दिया हुआ था उनको। भाजपा से रमेश छेडिक प्रत्याशी, भाजपा से कांग्रेस से वर्तमान विधायक प्रागीलाल जाटव, वर्तमान विधायक प्रागीलाल 2020 का चुनाव 31,000 2020 का चुनाव 31,000 वोटों से जीते थे। जो भीमारवी का एक संगठन है, वहीं करेरा 2023 विधानसभा चुनाव की करूं बात भाजपा के लिए फैक्टर साबित हुआ है लाडली बहना। जिस हद तक लाडली बहना का जो 80% से वो ऊपर गया है करेरा विधानसभा में, ऊपर गया है करेरा विधानसभा। थोड़ी फायदेमंद साबित हो रहा है ये लाडली फायदेमंद। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो पॉजिटिव है कि प्रागीलाल जाटव वर्तमान विधायक, प्रागीलाल जाटव 31,000 विधायक और 31 पास में जाटव समाज और मुस्लिम समाज का जाटव समाज और मुस्लिम समाज का नजर आ रहा है एक साथ। और भाजपा के साथ महिला वोटरों की बात करें, महिला वोटरों की बात करें, रमेश छेडिक से 2000 करेरा में बाजी मार करेरा में। अगर लाडली बहना का इफेक्ट ज्यादा नहीं हो पाया तो फिर प्रागीलाल जाटव शायद हो सकती है। बात प्रदीप कुमार है कॉलर से। प्रदीप जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तमाम आपने सर्वे किए होंगे अपने लेवल पे, तो वहाँ कॉलर्स में भी कहरा जैसा नजदीकी मामला है और वहाँ सीधे टक्कर बीजेपी कांग्रेस की है, तो वहाँ का एग्जिट पोल क्या कहता है? जी देखिए, अगर अपन भाजपा कांग्रेस की बात करें तो वोटर की बात करें तो कांग्रेस का वोटर अभी तक टोटल साइलेंट है और भाजपा का वोटर चाहे सोशल मीडिया हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो तो थोड़ा सा खुल के बोल रहा है कि इस बार भाजपा आएगा, ये होगा वो होगा। कांग्रेस का वोटर टोटल साइलेंट है। कॉलर्स विधानसभा में अगर अपन बात करते हैं तो ऊंट किस कर बट बैठेगा, ये तो अच्छे जो विशेषज्ञ थे जिले के वो भी नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ कॉलर्स विधानसभा, उसका कारण रहा है दोनों ही यादव प्रत्याशी होना जी। और कॉलर्स विधानसभा के बदरवास क्षेत्र में यादव बाहुबली है, ऐसा माना जाता है। चाहे वो जनपद हो, बदरवास की नगर पंचायत हो, चाहे वो विधायकी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र लो, चाहे वो अपन ग्राम पंचायत की बात करें तो पूरी जनपद में जितनी भी ग्राम पंचायतों में 80 से 85% यादव वो है सरपंच। तो ये दोनों यादव का प्रत्याशी होना, वोटर का साइलेंट होना, ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोलता है बोलने को तो। और इस बार महिलाओं की वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, खासकर कॉलर्स विधानसभा में। अपन लाडली बहन फैक्टर भी मान सकते हैं, प्लस दूसरी बात अपन ये त्योहार भी मान सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम वोटिंग हुई थी उसके कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले दीपावली का बहुत बड़ा पर्व मनाया गया था। दीपावली एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो बाहर से जो लोग बाहर पढ़ते थे, जो बाहर नौकरियां करते थे, बाहर मजदूरियां करते थे, वो लोग भी इस बार गांव में अपने शहर में आए हुए लोग थे। अपन उनका वोट ही मान सकते हैं कहीं ना कहीं। जो बाहर लंबे समय से नौकरियां करते हैं वो लोग बोलते हैं एक दिन के लिए क्या वोट डालने जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो अपन इसकी भी मान सकते हैं कि वोट ज्यादा डाला है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये नामुमकिन वाली कहानी है। अगर देखा जाए लोगों के सोशल मीडिया के जरिए अगर लाडली बहन फैक्टर चला है तो भाजपा की जीत निश्चित है, क्योंकि भाजपा का एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ बीएसपी का धाकड़ प्रत्याशी होना, नवल धाकड़, जो कि बीएसपी से नवल धाकड़ प्रत्याशी हुए थे इस बार और काफी अच्छे हद तक चुनाव लड़े थे वो। धाकड़ वोट बैंक कॉलर्स विधानसभा ने पूरे ही एरिया में, जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धाकड़ों ने अपना नेता माना है और धाकड़ वोट कहीं ना कहीं भाजपा का माना जाता है कॉलर्स विधानसभा में। चाहे आप विधानसभा ले लो, चाहे लोकसभा ले लो, चाहे कोई सा भी चुनाव ले लो। लेकिन अगर धाकड़ वोट बैंक बसपा को गया है, अगर जो 28 से 30 हजार धाकड़ों का वोट है, अगर उनका अगर 70% भी धाकड़ों का वोट बसपा को गया है तो यहाँ पे कांग्रेस की सीट निकलना तय है। आपके नजदीक शिवपुरी विधानसभा भी है, वहां पर क्या हालात हैं आप बता सकते हैं आगे? शिवपुरी की अगर अपन बात करें तो पीपी सिंह कक्काजू, जो कि क्योंकि गिरबल हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन टेक्निकली समस्या के चलते उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक, गिरबल की आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे भी जानेंगे। लेकिन आप थोड़ा बता दीजिए कि आप पास में हैं शिवपुरी के, तो वहां आप शिवपुरी की
करें। पिछोर विधानसभा से केपी सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, लगातार 30 साल तक विधायक भी रहे, लेकिन अब वो शिवपुरी से हैं और देवेंद्र जैन जो पहले पूर्व विधायक भी वहां से रह चुके हैं शिवपुरी, तो अब वहां का मुकाबला क्या कहेंगे, क्या बोल रहे हैं? जी 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 जी, अगर अपन शिवपुरी की बात करें तो केपी सिंह कक्काजू शिवपुरी जिले की पिछोर सीट से पिछली 6 बार से विधायक रहे हैं। ठीक है, उनकी जो छवि लोगों के अंदर जो बनी हुई है, कई लोगों से चर्चा हुई है, तो ये गुंडे वाली छवि बताई गई है। अगर गुंडे वाली छवि कक्काजू की देखी जाती है तो पिछोर में भी दंगे आज तक नहीं हुए कभी, तो केपी सिंह कक्काजू गुंडे माना जाता है। व्यापारियों ने भी समझा है इस बात को। चलिए इस पर शिवपुरी पर और बात करेंगे, शिवपुरी पर और बात करेंगे। हमारे साथ उमेश लोधी हैं, पिछोर से जुड़े हुए हैं, और यहाँ मुकाबला टक्कर का नहीं कहेंगे, लेकिन लोधी वर्सेस लोधी का रहा, क्योंकि केपी सिंह जो लगातार विधायक रहते थे यहाँ पे, अब वो वहां की जगह शिवपुरी चुनाव लड़े और वहां अरविंद लोधी को टिकट दिया। यहाँ पे टिकट बदला, पहले शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया कांग्रेस से, फिर इसके बाद अरविंद लोधी को दिया गया। उमेश जी, विस्तार से बताइए क्या कहता है पिछोर का एग्जिट पोल, क्योंकि यहाँ का एग्जिट पोल काफी मायने रखता है। उमेश जी सुन पा रहे हैं? उमेश जी से शायद हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम से बात नहीं हो पा रही, दोबारा वो आ जाएंगे जब तक। तो उमेश जी शायद टाइम से बाहर जा रहे हैं, कोई दिक्कत में देख लेता हूँ। उमेश जी आवाज आ रही है क्या? उमेश जी, टेक्निकली इशू शायद है। तुलसी जी आप बताइए कि पिछोर में आपको क्या लगता है? तुलसी सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं? चलिए चलिए, टेक्निकली थोड़ा इशू आ रहा है, उमेश जी शायद चलेगा, दोबारा लौट के आएंगे। उमेश जी कोई दिक्कत नहीं, फ्रेम गड़बड़ भी हो रही है, तो सीधे उमेश जी सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, आवाज आ रही है, आप फ्रेम में। अब बताइए कि क्या कहता है पिछोर का एग्जिट पोल, क्योंकि ये काफी मायने रखता है। लगातार 30 साल से यहाँ कांग्रेस काबिज थी, अब बीजेपी यहाँ खाता खोल सकती है 30 साल बाद, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पिछले 30 साल से कांग्रेस से केपी सिंह जो है वो विधायक हुआ करते थे, और इस बार जब चुनाव से पहले उन्होंने अपनी सीट जो बदल की है, वो छोट की जगह वो उनको सीपी से टिकट हुआ, और उन्होंने जो यहाँ पिछोर का टिकट है तो उनके ही एक नजदीक व्यक्ति शैलेंद्र बुंदेला, शैलेंद्र सिंह को जब यहाँ दिया गया था, और 2 दिन बाद जो भी सलाह मशवरा हुआ उसके बाद वो टिकट बदल के अरविंद सिंह लोधी को दिया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये सेंध लगाने की सोचा कि अगर लोधी वर्सेस लोधी हो जाएगा तो लोधी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर झुक जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सीट निकालना आसान हो जाएगा जी। क्योंकि यहाँ पिछोर की बात करें तो करीब 50,000 से ज्यादा जो मतदाता है वो लोधी समाज के हैं, तो जहाँ लोधी मतदाता होते हैं वो निर्णायक होते हैं, और भाजपा लगातार पिछले 3 चुनावों से लोधी समाज के व्यक्ति है उनको प्रत्याशी बना। इस बार फिर भाजपा ने एक बार फिर प्रीतम सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया, और कांग्रेस ने भी ये दाव खेला कि कहीं कांग्रेस भी अगर लोधी प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में भी फिर चला जाएगा, और 7वीं बार लगातार यहाँ कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता, ये हम जब यहाँ फील्ड में लोगों से चर्चा की तो बहुत सारी चीजें निकल के आई। लोगों का ये कहना है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद लोधी, तो वो लोधी वोट बैंक जो है उसमें वो सेंध नहीं लगा पाए, जबकि यहाँ एक चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने एक मंच के माध्यम से एक घोषणा की थी कि अगर आप यहाँ बीजेपी का विधायक बना के देते हो तो हम पिछोर को जिला बना दें। तो अगर इस प्रकार की बात जब जो जिला बनाने की घोषणा हुई थी तो जिले वाला जो मुद्दा है ना वो पिछोर से लेकर भोपाल तक गूंजा, और वो पूरे चुनाव में यही मुद्दा लगातार उठता रहा कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का विधायक बन गया तो पिछोर जिला बन जाए। तो जिले बनाने को लेकर इस बार वोटिंग की ही बात करें तो करीब 2,29,000 के आसपास यहाँ वोटिंग हुई है, और
ऐसा माना जाता है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के पक्ष में बढ़ा है। और यहाँ सबसे मुख्य बात देखो, जो लाडली बहना पूरे प्रदेश भर में मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगी। तो पिछोर में जब हमने प्रचार प्रसार के दौरान देखा तो जो लाडली बहना थी उनका उत्साह हमने देखा, तो बड़ा उत्साह नजर आया उनमें। जगह जगह जब कोई डीजे या फिर कोई भी जो बजाया जा रहा था म्यूजिक, और तो लाडली बहना का कोई एक सॉन्ग था, उस सॉन्ग पर वो लाडली बहना बड़ा ही डांस करते नजर आई, और मतलब उनका उत्साह दिख रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार ये जो लाडली बहना है वो बिल्कुल बीजेपी को जिताने के लिए। तो इस प्रकार अगर तमाम देखा जाए, क्योंकि प्रीतम सिंह लोधी जब वो एक विवाद के कारण जब चर्चा में आए थे तो बहुत ही वो चर्चित हुए थे। मुझे लगता है कि अपने पिछोर भोपाल से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक भी उनका नाम आया था। वो जगह जगह उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था जब उनको पार्टी से निकाल दिया। वो फिर जब पार्टी में वापस आए तो एक बड़े नेता बन के आए। तो अगर प्रीतम सिंह लोधी और कांग्रेस के अरविंद लोधी की बात करें तो कांग्रेस के अरविंद लोधी के मुकाबले जो बीजेपी के प्रीतम लोधी है वो बड़े नेता है। फिर भी क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, क्योंकि पिछले 30 साल से लगातार कांग्रेस यहाँ जीतती आ रही थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक भी है। लेकिन इस बार यादव समाज की बात करें या लोधी समाज की बात करें, साथ में और अन्य जो समाज हैं उनका झुकाव बीजेपी की ओर ज्यादा नजर आया है। तो मुझे कहीं ना कहीं अगर एग्जिट पोल की बात करें अपन पिछोर की, तो 60% अपन अगर लेकर चले तो भाजपा यहाँ हावी रहेगी। भाजपा ने अपनी बढ़त बनाकर रहेगी, और 40% का अगर मुकाबला कहें तो ये कांग्रेस रहेगी। कुल मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से बीजेपी की सीट निकलना बिल्कुल तय माना जा रहा है। लोगों से ऑफ कैमरा जब भी हमने बात की तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ लोगों ने जिले को लेकर वोट किया है और लाडली बहनाओं ने वोट किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी की सीट निकलना बिल्कुल लगभग तय माना है। उमेश जी, कहीं ना कहीं सभी की नजरें लोधी वोट बैंक पे थी। ये बताया जा रहा था कि अगर अरविंद लोधी लोधियों का बैंक करीब वोट बैंक करीब अगर खींचने में सक्षम रहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रीतम लोधी को झटका लग सकता है, क्योंकि सबकी नजरें थी लोधी वोट पे थी। ऐसे में क्या अरविंद लोधी ने कुछ कर पाया होगा, लोधी बैंक वोटर्स को लुभा पाया होगा कुछ हद तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब पूरे चुनाव के दौरान हम भी फील्ड में गए या फिर चुनाव के बाद जगह जगह हमने फीडबैक लिया, लोगों से ऑफ कैमरे बात की, तो लोगों का ये देखा गया कि लोधी वोट बैंक में वो ज्यादा सेंध नहीं लगा पाए, क्योंकि कुछ वोट तो लोधी समाज का केपी सिंह जी को भी मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जितना वोट आसपास की वोट बैंक कांग्रेस अरविंद लोधी को मिल गया होगा। हमने सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से भी देखा है तो लोधी समाज का जो युवा वर्ग है या फिर सीनियर सिटीजन कहें, तो जहां तक अगर देखा जाए तो सभी का झुकाव भाजपा के प्रीतम लोधी जी की ओर दिखा है। तो मुझे तो ये नहीं लगता है कि अरविंद लोधी जो है वो जो लोधी वोट बैंक में सेंध लगा पाया, ये माना जा रहा है। बिल्कुल, हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे दर्शकों के लिए। हमने जिले भर में जो 5 विधानसभा हैं उनमें बीजेपी को 3 सीटें देने की बात हमने एग्जिट पोल में रखी है, क्योंकि करहरा, शिवपुरी और पिछोर कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल सटीक और विश्वसनीय है। और बता दें आपके लिए, जो 2 विधानसभाएं बची हैं जो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, वो कोलारस और पोहरी कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही हैं। पोहरी की बात करें तो पोहरी में त्रिकोणीय मुकाबला है। हम तीनों अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे पोहरी और शिवपुरी के बारे में, क्योंकि हमारे सहयोगी गिरवल लोधी कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो टेक्निकली समस्या के चलते उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उनसे हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। उमेश जी, थोड़ा ये बता दीजिए कि कहीं ना कहीं पोहरी की बात करें तो पोहरी में त्रिकोणीय मुकाबला है। कैलाश कुशवाहा जो पहले बीएसपी से चुनाव लड़े थे, उपचुनाव में भी वो चुनाव लड़े थे बीएसपी से, और क्या कहते हैं इससे पहले बीएसपी चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं वो। और रुद्रमन सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया है। जब सुरेश राठखेड़ा की हालत पहले से ही खराब चल रही थी, माहौल उनके प्रति नहीं था, लेकिन अंत समय में कहीं ना कहीं उनके माहौल उनका बना है। क्या कहेंगे इस बार? देखिए, मैं आपको पोहरी विधानसभा की बात करूं तो
2018 में या फिर 2013 में जो अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कैलाश कुशवाहा, वो बासपा से चुनाव लड़ते आए हैं और वो लगभग 35-40 हजार वोट के समथिंग शायद वहां हर बार अपने खींच के लाए हैं। और अगर 2018 की बात करें तो उन्होंने भाजपा के प्रहलाद भारती को नंबर 3 पर धकेल दिया था। जब सुरेश राठखेड़ा वहां से कांग्रेस के विधायक बने थे तो कैलाश कुशवाहा जो थे भाजपा के, वो दूसरे नंबर पर रहे थे और उन्होंने जो भाजपा के प्रहलाद भारती थे तो वो नंबर 3 पे चले गए थे। तो इस बार जब उपचुनाव के बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो थे हरिवल्लभ शुक्ला और भाजपा के प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा, और उपचुनाव सुरेश राठखेड़ा जब जीते इसके बाद जो कैलाश कुशवाहा है वो फिर एक बार ये क्या बोलते कांग्रेस में जब शामिल हो गए और अभी जो 2023 के विधानसभा चुनाव है तो उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, क्योंकि 2-3 पंचवर्षीय से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अगर बात करें जो राज्य मंत्री हैं सुरेश राठखेड़ा, तो उनका पूरी विधानसभा के अलावा उनकी समाज की बात करें, वो धाकड़ समाज से आते हैं, तो धाकड़ समाज में भी उनका कई जगह विरोध देखने को मिला। हमने चुनाव प्रचार के दौरान कई वीडियो के माध्यम से देखा कि कहीं लोगों ने उनको उल्टे पांव लौटा दिया या तरह तरह के उनपे चर्चाएं की हैं। और उनके एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो समाज के लोगों को समाज की ओर वोट करने की बात कह रहे थे। तो इससे देखा जा रहा था, क्योंकि भाजपा ने जो कांग्रेस के ही एक नेता थे प्रद्युम्न वर्मा बछौरा, वो भी धाकड़ समाज से आते हैं, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन जब उनका टिकट कटा तो वो भाजपा से टिकट लेकर आए और एकाएक जो पौड़ी विधानसभा में है वो हवा ये चली कि हाथी दौड़ रहा है, और जिधर भी देखो हाथी की चर्चा चल रही थी और माना जा रहा था कि हाथी ही फाइट देगा, मतलब जो फाइट रहेगी वो कांग्रेस और हाथी के बीच रहेगी। और यहाँ तो कमल का फूल है, भाजपा की बात करें तो वो टक्कर में नहीं रहेगा बल्कि नंबर 3 पर जाए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का जो प्रचार निकलता गया और मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आया तो वहां देखा गया कि कहीं ना कहीं जो राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा तो उन्होंने कमबैक किया है। चाहे उसमें अगर आप देखा जाए तो सिंधिया जी की भी कई सभाएं हुई वहां, और इसके अलावा वहां शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेता वहां सभाएं कर चुके। मुझे लगता है कि सुरेश राठखेड़ा ने ये कमबैक किया है, क्या कैलाश कुशवाहा को वो टक्कर दे पाए थे? हमने क्योंकि जो एग्जिट पोल में कैलाश कुशवाहा की जीत कहीं ना कहीं नजर आ रही है, कांग्रेस की सीट निकलती आ रही है वहां से। और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें तो पहले ये माना जा रहा था कि कैलाश कुशवाहा और भाजपा के बीच मतलब कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला रहेगा, लेकिन अंत समय में ये निकल के आया कि कांग्रेस से फिर मुकाबला भाजपा का होगा, क्योंकि कई बड़े नेताओं की सभाएं हुई और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो धाकड़ समाज का वोट बैंक था वो जो सुरेश राठखेड़ा जी हैं उनकी ओर मुड़ा है। तो अब ये मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अगर भाजपा को नुकसान कर रहा था तो भाजपा का जो हाथी वाला प्रत्याशी था वो कर रहा था, अगर हाथी वाला प्रत्याशी कमजोर हुआ है तो उससे भाजपा को फायदा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को इससे कहीं कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है। इससे वहां चलिए तो कांग्रेस की तस्वीर साफ है, कांग्रेस की हमारी एग्जिट पोल में भी कांग्रेस निकलती हुई नजर आ रही है पौड़ी से। प्रदीप जी, पौड़ी में कांग्रेस या बीजेपी, क्या लगता है आपको? एग्जिट पोल तो कांग्रेस को जा रहा है। मैं भी एग्जिट पोल के साथ में हूँ इस बार जी। उसका कारण यह है कि कैलाश कुशवाहा की जो छवि है वो लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाली छवि है। जैसा कई साथी पत्रकार साथियों से बात करने में, बाकी पब्लिक के वीडियो देखने में भाजपा का विरोध देखने को मिला है। कई सारे अपने वीडियो के जरिए देखा है, इसमें कई सारा विरोध मिला है। कहीं से वापस भागे हैं, किसी ने उंगली काटी है, किसी ने गालियां दी हैं, किसी ने कुछ किया है, तो ये देखने को मिला है हमें। इससे ये नजर आता है कि पौड़ी विधानसभा में भाजपा बैकफुट पे है। ठीक है, दो पिछले मतदान के पिछले 2 दिन पहले भाजपा ने वहां पे कमबैक किया, मैं मानता हूं, लेकिन उतना कमबैक नहीं किया जितना आवश्यकता थी।
चलिए दुर्ग सिंह जी, तो मैं भी इस बार एग्जिट पोल के साथ में ही हूँ। चलिए दुर्ग सिंह जी खैरा से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे पौरी के बारे में, शिवपुरी के बारे में, दोनों विधानसभा के बारे में बता दीजिए। एक बीजेपी के खाते में जा रही है शिवपुरी की एग्जिट पोल में, और वहीं पौरी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे दोनों विधानसभा की बात जी, शिवपुरी विधानसभा की बात, शिवपुरी शहर हो या ग्रामीण हो, दोनों जगह भाजपा बनाए हुए काफी हद तक भाजपा के माहौल है, और शहर का वोट है वो 70% भाजपा के लिए गया है, और ग्रामीण का 60% भाजपा के खाते में, और लगभग 20,000 वोटों से देवेंद्र जैन जो भाजपा के उनकी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि कारण भी है पिछले 30 सालों से लड़े, लेकिन इस बार पहली बार गए और पहली बार शिवपुरी से टिकट लिया और चुनाव लड़े। तो जो शिवपुरी विधानसभा में जो जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनमें ज्यादातर वो पहुंच नहीं पाए, लोगों तक पकड़ नहीं बन पाई और कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए भाजपा के पक्ष में माहौल है, भाजपा का माहौल बना, लाडली बहना भी इफेक्ट हुआ, और दूसरा केपीसी की जो नाम चलता है कि गुंडागर्दी है, तो शिवपुरी शहर में जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेस वाले हैं और मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने उनकी तरफ ना देते हुए देवेंद्र जैन की तरफ रुझान दिया। दूसरा, देवेंद्र जैन के लिए 2 फायदे और हुए भाजपा के लिए कि एक मनीराम लोधी निर्दलीय प्रत्याशी थे जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने देवेंद्र जैन के लिए समर्थन दिया। दूसरा था जो आम आदमी पार्टी से गोयल समाज से एक प्रत्याशी थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया और समर्थन दे दिया। देवेंद्र जैन के साथ दो प्रत्याशियों ने समर्थन दिया, तीसरा हुआ उसमें नगर के व्यापारी लोग हैं वो शांति चाहते हैं, अपना बिजनेस चलाना चाहते, तो उन्होंने देवेंद्र जैन की तरफ रुझान किया, और लगभग 1 शहर में है, लगभग 70% देवेंद्र जैन के साथ रहा। इसलिए वहां पे शिवपुरी के खाते भाजपा का सीट लगभग 100 से 150% क्लियर है। वहां से देवेंद्र जैन से 25,000 के बीच में होंगे। उमेश जी, पिछोर विधानसभा से आते हैं आप, और पहले केपी सिंह जी पिछोर विधानसभा में विधायक रहे लगातार लंबे समय तक। अब क्या लगता है शिवपुरी से क्या हो सकता है इनके लिए, थोड़ा बता दें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट में लगातार 30 साल विधायक। हाँ जी, मैं कम समय लूंगा कि छोट से जो विधायक थे सिंह थे, वो 30 साल से रहे हैं, और जैसे ही वो शिवपुरी गए हैं तो ये देखने में मिला है कि जहां तक जो मेरा अनुमान है कि क्योंकि बहुत कम समय मिला है, तो वो मुझे नहीं लगता कि पूरे वोटर्स के पास पहुंच पाए, वो जो कनेक्टिविटी होना चाहिए प्रत्याशी की वो नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इससे उनका जो वोट प्रतिशत है वो कम रहेगा। और इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा ये रहा है कि भाजपा के कई बड़े नेताओं ने वहां सभा की है, जैसे चाहे सिंधिया जी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता शिवपुरी में विचार करने नहीं आया। इससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस वहां कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो वहां का रुख बदल जाता है। लेकिन केपी सिंह जी खुद में एक बड़े नेता हैं, आप मानते हैं? देखिए, ये अलग बात है कि केपी सिंह एक बड़े नेता है, 30 साल से विधायक रहे हैं, ये सही है कि बड़े नेता हो सकते हैं, होना चाहिए, अपन मान सकते हैं। अगर बात करें कि जब भी कोई भी विधानसभा में होता है तो उनसे और जो बड़े नेता होते हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री या फिर खुद मंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, हाथ में होते हैं, समाज के कई नेताओं को भी बताया जाता है प्रचार में, लेकिन कोई देखने को नहीं मिला। लगे हैं या चलिए उमेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं हो पा रही, किसी कारणवश शायद टेक्निकल इशू होगा। कहरा और कोलारस की बात करें तो वहां भी बेहद नजदीक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बढ़त बनाई है वहां पे। तो एग्जिट पोल में कांग्रेस वहां से निकलती हुई नजर आ रही है। वहीं कहरा की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रागी लाल का माहौल बना था, लेकिन चुनाव के 2 या 3 दिन पहले ये माहौल थोड़ा सा बदला, और कहीं ना कहीं ये लाडली बहना कह दें या और कुछ कह लें, जातिगत समीकरण इस तरह से बिगड़े वो कह लें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिला। तो रमेश खदी कहीं ना कहीं छोटा सा 1% कहीं ना कहीं बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल में हमने यहाँ कहरा की सीट, जो सभी ये तमाम चर्चाएं हैं कि कहरा की सीट एक तरफा कांग्रेस के खाते में जा रही है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल कहता है कि यहाँ
1% बढ़ोतरी के साथ शायद बीजेपी यहाँ से सीट निकाल सकती है। तमाम लोग जुड़े, शिवपुरी की बात की, कोलारस की बात की, पोहरी की भी हमने बात कर ली, खैरा की बात कर ली। तो एग्जिट पोल क्या कहता है ये दर्शकों को दिखा देते हैं एक बार। एग्जिट पोल ये कहता है कि शिवपुरी जिले की जो विधानसभा है, 5 विधानसभा, उनमें बीजेपी 3 पर, वहीं कांग्रेस 2 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इस तरह से बीजेपी यहां शिवपुरी जिला से जीतती हुई नजर आ रही है। 2-3 की बढ़ोतरी यहाँ पे बीजेपी ने 3 सीट लेकर बढ़ोतरी की है, वहीं कांग्रेस 2 पर अटकी हुई है। एक बार फिर हम लोगों को दिखा दें कि किस तरह से हमने ये पूरा एग्जिट पोल बनाया है, कितनी बढ़त हमने यहाँ पे लोगों को दी है। थोड़ा सा ये देख लें, मेरे साथ ही जुड़े रहेंगे अब तक। ये थोड़ा सा हम दिखाते हैं, यहाँ कोशिश करते हैं। जो आप देखेंगे कि जीत का हमने संभावना दी है। यहाँ शिवपुरी विधानसभा में हमने जीवन जैन को 4% की बढ़ोतरी दी है, संभावना यानी कि 54% है जीत की। तो यहाँ से बीजेपी निकलती नजर आ रही। खैरा विधानसभा की बात करें तो 1% की बढ़ोतरी के साथ रमेश खटीक बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात करें पिछोर की, तो पिछोर से मुकाबला थोड़ा सा बीजेपी के खाते में बढ़ता हुआ नजर आया और 59% की संभावनाओं के साथ यहां प्रीतम लोधी जीतते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी की। कोलारस की बात करें, यहां बेहद नजदीक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बैजनाथ सिंह यादव 2% की बढ़ोतरी के साथ 52% की संभावना के साथ जीतते हुए नजर आ रहा है। वहीं पोहरी की बात करें, त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां आप देखें प्रतिशत में हमने बांटा है, 100% में से किस तरह से बीएसपी तीसरे नंबर पर पहुंची और बीजेपी दूसरे नंबर पर पहुंच गई, और कांग्रेस तो यहां से एक एग्जिट पोल में सीट निकालती है। तो तमाम साथी दुर्ग सिंह, प्रदीप भाई और उमेश जी, तमाम हमारे साथ जुड़े, तमाम विधानसभाओं के बारे में हमने चर्चा की और एग्जिट पोल एक बार फिर दिखा दें दर्शकों के लिए कि क्या एग्जिट पोल रहा है। शिवपुरी जिला में किसको कितनी सीट मिल सकती है? बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 विधानसभाएं कांग्रेस की कौन सी हैं? वो है कोलारस और पोहरी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी शिवपुरी, पिछोर और खैरा में बाजी मारती हुई नजर आ रही। इस तरह से शिवपुरी जिला कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। गिरबल हमारे से बात नहीं कर पाए गिरबल ने, क्योंकि कहीं टेक्निकल इशू था। उमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। दुर्ग सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, सभी ने समय निकाला। तमाम टेक्निकल समस्याएं, लेकिन हमने एग्जिट पोल दर्शकों के सामने दिखा दिया है कि किस तरह से सदगुरु न्यूज का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये सटीक है। और बाकी तो 3 दिसंबर को जनता का फैसला क्या था एक्चुअल में, वो तो सबसे बड़ा एग्जिट पोल तो 3 तारीख को ही नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।